भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली संवाद। आर्य समाज मंदिर कपूरथला का वार्षिक उत्सव दिनांक 26 नवंबर 2022 शनिवार और 27 नवंबर 2022 रविवार को आर्य समाज मंदिर वैदिक आश्रम कपूरथला में बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया। इस कार्यक्रम में आर्य जगत के उच्च कोटि के उपदेशक डॉक्टर सुश्रुत सामश्रमी जी, सहायक आचार्य संस्कृत विभाग आर्य कॉलेज पानीपत एवं भजनोपदेशक श्री सुखपाल आर्य जी सहारनपुर से पधारे थे। मेरा नाम सुश्रुत सामश्रमी है। मैं आर्य समाज का प्रचारक हूँ और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महाविद्यालय में पढ़ा भी रहा हूँ पानीपत के अंदर। तो आर्य समाज जो है उसकी संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उसकी स्थापना की और उनका उद्देश्य था कि जो सत्य है उसके ऊपर सभी लोग इकट्ठे हो जाएं, सारा विश्व इकट्ठा हो जाए, सारा विश्व आर्य बन जाए। आर्य शब्द कोई जाति मत इत्यादि को नहीं कहता। आर्य का अभिप्राय है सब लोग अच्छे बन जाएं, श्रेष्ठ बन जाएं। अर्थात कोई भी व्यक्ति दुनिया में चोरी ना करे, कोई किसी के हक को ना मारे, कोई अन्याय ना करे, जो जिसका अधिकार है वो उसको प्राप्त हो, जो जिसका कर्तव्य है वो उसको करने वाला हो। और वेद हमारी जो है वो मुख्य पुस्तक है जिसको सारा हिंदू समाज जो है वो मानता है। उसके आधार पर ही आर्य समाज अपने कार्यों को बढ़ाता है और सत्य का प्रचार प्रसार करना और समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना, अंधविश्वासों को दूर करना। जैसे समाज के अंदर नशे की प्रथा चल रही है या अपने यहाँ पर माता पिता की सेवा लोग नहीं कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार की सभी जो कुरीतियां, जो अंधविश्वास हमारे यहाँ पर हैं, उनको दूर करने का आर्य समाज के माध्यम से हमारा उद्देश्य रहता है। तो यही मेरा आप सभी से निवेदन है, हम लोग अपने आसपास अपने बड़ों का सम्मान करना सीखें। हमारी जो भाषा है वो अपनी भाषा होनी चाहिए। जैसे पंजाब की भाषा पंजाबी है, हम बजाय अंग्रेजी की ओर या फ्रेंच की ओर या जर्मन की ओर बढ़ें, उससे पहले हम लोग हिंदी को सीखें, हम लोग पंजाबी को सीखें। अपनी जो देसी भाषाएं हैं उनको पहले सीखें, उसके बाद हम विदेशी भाषाओं की ओर जाए। हमारा सभी प्रकार का आचरण व्यवहार भारतीयों की तरह का हो। भारत के जो पहले के ऋषि मुनि थे उनके गुणों से हम शिक्षा को प्राप्त करने वाले हों। यही मेरा आप सभी से, पंजाब की सारी जनता से निवेदन है। धन्यवाद। हम जिस नगर में, जिस इस पास के आसपास के जगह रहते हैं, इस पंजाब प्रदेश में वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती जो हमारी है, सबसे बड़ी चुनौती और उपदेश भी, आदेश भी, जिसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरे देश के अंदर भी है और खासकर पंजाब के अंदर भी है। आज हम लोग कई सारे विषयों पर अलग अलग हो रहे हैं, जाति के नाम पर अलग अलग हो रहे हैं और हमारे और आप में से बहुत सारे लोग ये कह कर के अलग करते हैं, तुम इनसे अलग हो, ये अलग हैं, ये ऊंचे हैं, ये नीचे हैं। अगर ये परिणाम लगातार बढ़ता रहा और इस पर विचार नहीं किया तो मनुष्य मनुष्य का वैरी बनेगा। वेद का एकमात्र आदेश है, मनुष्य ईश्वर की संतान है। मनुष्य चाहे कहीं का भी हो, अमेरिका का हो, पाकिस्तान का हो, मनुष्य मनुष्य एक है, परमात्मा की संतान है और मनुष्य के रूप में पुत्र और पुत्री, बेटा और बेटियां। परंतु हम पंजाब प्रदेश की बात करें अभी, तो पंजाब प्रदेश में पिछले कई दिनों से, कई वर्षों से दलितों के साथ जिस प्रकार का अन्याय हुआ, हमने उनको अपने व्यवहार से, अपने क्रियाकलापों से दूर रखा और उसका परिणाम ये रहा, ईसाई समाज के लोग उन लोगों को थोड़े से प्रलोभन से अपने धर्म से, आपसे अलग कर रहे हैं और उनके मन के अंदर ये जहर घोला गया कि तुम नीचे हो, वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं। आर्यों का, आर्य समाज के लोगों का एक कर्तव्य बनता है, हम अपने मन के अंदर
इस भावना को लेकर के चलेंगे कि नहीं, मेरा उस व्यक्ति के साथ में, हर व्यक्ति के साथ में मनुष्यता के नाते सबसे पहला संबंध है। दूसरा संबंध हमारा खून के साथ में होगा, पहला संबंध मनुष्यता के नाते है। इसलिए हम सब एक हैं। अगर इस भाव को नहीं बनाया गया तो बहुत सारा पतन, हम लोग आपस में लड़ेंगे। इसलिए ये जो दलित का एरिया है, हमारे अपने भाई बहन हैं, हमारे आस पड़ोस में हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, कॉलोनियों में जो लोग रहते हैं, जिस रूप से हम सेवा कर सकते हैं, जिस रूप में उनके बीच जाकर के उनकी भावनाओं को सुन सकते हैं, उनके विचारों को सुन सकते हैं, उनके साथ संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, जिससे कि वो व्यक्ति हमारे हिंदू समाज से अलग न होने पावे। आपको पता होना चाहिए, जालंधर में सबसे बड़ी चर्च बनने जा रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने सारे कार्यों को छोड़ करके, मंदिर में प्रोग्राम कम हो ज्यादा हो कोई चिंता नहीं करनी है, हमारे अपने जगराते कम हो ज्यादा हो कोई चिंता नहीं करनी है, परंतु हर दलित बस्ती में हमारा कार्य होना चाहिए। हर दलितों के घरों में हमारे नेतागण, हमारे व्यक्ति वहां पहुंचने चाहिए। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें करनी चाहिए। उनके बच्चों को अपने स्कूलों में सम्मान पूर्वक शिक्षा के लिए व्यवस्थाएं करनी चाहिए। और जो जो व्यवस्थाएं हम व्यक्तिगत कर सकते हैं वो व्यक्तिगत करेंगे, जो व्यवस्थाएं सरकार से करवा सकते हैं वो करेंगे, परंतु ये प्रयास ये होना चाहिए एक व्यक्ति भी हमारे से दूर न होने पावे। और उसका एकमात्र, बार बार कहता हूं, हम सब मनुष्य हैं और इसलिए मनुष्यता के नाते हम सबका एक होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपस में जब काट होगी, ये दुश्मन है, दुश्मन मनुष्य है, वो दुश्मन नहीं बनना चाहिए। इसलिए कहीं पर विचारों का सामंजस्य नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम संवाद करेंगे, हम चर्चा करेंगे, जिन विषयों पे हमारे मतभेद हैं उनको कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, पर जिन विषयों पे हमारा एक मत है उन विषयों पर हम एक हो जाएंगे। जिन विषयों पर हमारे मतभेद हैं उन विषयों पर चर्चा करते रहेंगे, संवाद करते रहेंगे, समय आने पर वो भी हमारा एक मत हो जाएगा। इसलिए आज के इस युग के अंदर, खासकर पंजाब के अंदर, उसके अंदर भी जालंधर जो एरिया है, इसके अंदर इस कार्य को अपने व्यवहार से, अपने संगठनों से बहुत बड़ा करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं समझता हूं। और उसके लिए सभी संस्थाएं काम कर भी रही हैं, कुछ और गति से काम करने की आवश्यकता है। ये मेरा संदेश थोड़ा सा है, ऐसा है। आशा करता हूं आपको ये विचार उत्तम लगेगा। सारे विद्यार्थी भी, सारे बच्चे भी ये व्यवहार अपनाएं, ये अपने आस पड़ोस में, मित्रों के साथ में, बच्चों के साथ में, क्लासमेट के साथ में उस प्रकार का व्यवहार करें कि किसी को किसी से वैर ना होने पावे कि अमुक उस जाति का है, अमुक ऊंचा है, अमुक नीचा है। हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। यही आज का उपदेश है। हम सब एक ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हम सब एक हैं। इसलिए विचारों में मतभेद होने पर भी हम इकट्ठे रहेंगे इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस मनुष्यता को बनाए रखने के लिए एक रहते हुए मनुष्य समाज का निर्माण करेंगे, विकास करेंगे। यही कामना के साथ में पुनः आयोजकों का, यहाँ के लोगों का जो मुझे सम्मान दिया है, ये फूल मालाएं पहनाई हैं, मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और ये कामना करता हूँ हम सब लोग इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और समाज को भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस उत्सव में स्कूल के बच्चे और अध्यापक भी शामिल हुए। इस उत्सव की शुरुआत हवन से की गई और हवन के बाद नाश्ते का भी प्रबंध किया गया। जो नहीं हो वो मत दिखो, जो हो वो दिखो, जैसे वैसे रहो, कोई जरूरत नहीं एक्टिंग करने की। इसलिए अब जब हम बाहर निकलते हैं तो बड़ा बन ठन के चेहरे को पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, खासकर माताएं बहनें पता नहीं कितना लीपा पोती कर लेती हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, वो सुंदरता नहीं है। जो घर में रात्रि के 12 बजे आपकी चेहरा है वो असली सुंदरता है।
उसमें रहो, बाहर निकलो उसी में रहो। इसलिए बहुत ज्यादा अपने आप को बनावटी बनाने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं पे जो है वैसा रहिए, वैसा दिखाइए, उसी में आनंद है। आइए मिलकर के आंखें बंद करेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को जोड़ के हृदय के पास रखेंगे और मिल करके यज्ञ प्रार्थना के कुछ शब्दों का गान करेंगे भावना के साथ में, श्रद्धा पूर्वक। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद के बोले ऋचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए यज पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार के। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन हम का सार यज्ञ प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। परम पूज्य पिता हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान। इसके बाद स्कूल के बच्चों ने संगीत भी सुनाए और स्किट भी पेश की गई। इस महाउत्सव की समाप्ति आश्रम के प्रधान श्री कपूर चंद जी गर्ग की तरफ से की गई। मैं कर दिया गरीब नु अमीर, एक नु बना दिया दो, रब है मेरा पक्का यार। बुला लो छेती अपने करे, ना करो कोई सोच विचार। पापा जी सब तो पहले तुझसे मेरे घर आओ जी। ले मई आ गया, साडे बैठन लई आसन ता विछा दियो। मैं हुणे क्लिक चले के आई पापा जी।
ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਗਲੀਚਾ ਵਾ ਜੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਗਲੀਚਾ? ਗਲੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਿਛਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਟ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੈ ਦੱਸ ਮਾਈ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਈ, ਤੇਰੇ 1 ਲੱਖ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਆਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਫੂਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਧੂਫ ਤੇ ਮਾਚਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਆਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ये टेंट पे ये करना है जैकेट वाला देख लेना क्या करने वाला। ਆਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। यार अंकल जी परे हो जाओ। ਆਲੇ ਮਾਈ, ਇਹਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਤੇ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਾਂਗੀ। हिंदी से कर देना फिर ज़्यादा सही ਚਲੋ रहेगा। ਮਾਈ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। हिंदी से ज़्यादा ओके ना जी? ओके ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 2 मिनट में आपको हमारी यहाँ की गतिविधियाँ बताऊँ। तो सबसे पहले हमारा जो आर्य समाज मंदिर है इसमें प्रतिदिन हवन होता है। दूसरे हमने अनाथालय बनाया हुआ है जिसमें जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं हम उनको रख रहे हैं। इस वक्त हमारे पास 15 बच्चे ऐसे हैं। वैसे हमारे पास अब तक 32 बच्चे आ चुके हैं। उनमें से कुछ तो तैयार होके बड़े होके निकल गए, कुछ जिनके गुम थे उनके माँ बाप को हमने बचा लिया है। ऐसे ही 4-5 पहले हमारे पास माताएं आई थी, उनमें से 2 जो थी वो कुछ मेंटली खराब थी, जो पागल थी, उनको हमने अमृतसर पाकखाने में पहुंचा दिया है। और दूसरी 1-2 जो थी वो 1-2 की तो डेथ हो गई, तो दूसरी जो है वो भी हमने किसी न किसी तरीके से बिजली लगा दी थी। उस वक्त हमारे पास यानी उनके खास रखने का व्यवस्था नहीं थी। अभी हमने इसी साल ये अस्पताल से लेके वहां तक 15 माताओं के लिए वृद्धाश्रम बनाया है, केवल माताओं के लिए। तो इसमें हम 55 साल की उम्र से जो बड़ी होंगी, जो जिनको कोई नहीं संभाल रहा, जो लाचार है जीवन से, उनको हम संभालेंगे और अपनी बहन और माता की तरह उनकी परवरिश करेंगे। अभी तक हमारे पास केवल एक ही माता आई है और उसको 1 महीना हो गया है। तो उनसे आप मिलो तो पूछो कि वो कितने इन्होंने मिले हैं। तो जो बाहर से आदमी आए हैं उनसे मेरा निवेदन है कि एक चक्कर हमारे सारे काम को देख के जाएं। और ये जो नया बनाया है आर्या वरिष्ठ महिला आश्रम, तो इसको भी अंदर से बाहर से देखे। 15 लेडीज का इंतजाम यहाँ हो सकता है। तो ये है। दूसरा, एक हम सिलाई सेंटर चला रहे हैं फ्री। 25 लड़कियों को 6 महीने की हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं, कोई फीस नहीं लेते उनसे। तो इसके अलावा भी जो है अब तक हम 2005 में हमने ये काम शुरू किया था, यानी अब 17 साल हो गए हैं। आज तक तकरीबन 8.5 करोड़ रुपया यहाँ लग चुका है। ये 17 साल की मेंटेनेंस और 17 साल की ये जो सारी प्रक्रिया आपको नजर आ रही है, ये है एवरेज 50-60 लाख रुपया महीना हम अपने साल हम खर्च करते हैं। तो ये तो है हमारी गतिविधि। जिन लोगों ने आज तक हमारा सहयोग किया है या कर रहे हैं या करेंगे,
उन सबका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सारा काम जो हो पाया है ना, मेरा तो नाम ही हो रहा है, असल में है सब आपके सहयोग से। तो अब मैं जो आप यहाँ बुलाए हैं, समय निकाला, हमारी बेनती पूरी, उन सभी का, और जिसने तन से, मन से, धन से जैसा ही हमें सहयोग किया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बार बार धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद जो हमें ये काम करने की शक्ति दे रहा है, परमात्मा का बार बार धन्यवाद है जो हमें ये सारे काम करने की शक्ति दे रहा है। ये उसी की कृपा है कि हम इस अवस्था में भी काम करने के योग्य हैं। तो परमात्मा का भी धन्यवाद है, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस महोत्सव के दौरान प्रधान एवं समस्त कार्यकारिणी कमेटी के मेंबरों ने अपने विचार व्यक्त किए। मेरा नाम ध्रुव मित्तल है जी, मैं जालंधर में रहता हूँ और मेरा अपना व्यापार है। सामाजिक सेवा का बहुत बड़ा कार्य आर्य समाज ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪੂਰ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਗਰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਸਿਲਾਈ ਸਕੂਲ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਮਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਐਫਰਟ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ जी, थैंक यू सर। मेरा नाम विजय खोसला, मैं यहाँ का मंत्री हूँ आर्य समाज कपूरथला का। ये आर्य समाज पिछले 17 साल से कपूरथला में काम कर रहा है और यहाँ पर वृद्ध आश्रम भी लेडीज़ के लिए खोला गया है और उसके अलावा 15 अनाथ बच्चे यहाँ पर पिछले 17 साल से पाल रहे हैं जिनके कोई माता पिता नहीं है। उनका सारी देखभाल की जाती है, उसकी पढ़ाई की जाती है और पढ़ाई करने के बाद उसको बाद में यहाँ करतारपुर में कार्यालय वहाँ पर भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए आगे। ये पूरी तैयारी यहाँ पर चल रही है और यहाँ पर एक सिलाई सेंटर भी है। यहाँ पर बच्चों को फ्री सिलाई दी जाती है, हर 6 महीने बाद उसको सर्टिफिकेट देता है। जो यहाँ के प्रधान कपूर चंद गर्ग जी है उनकी एज ਜਿਹੜੀ है 87 साल की हो गया, वो इस एज में भी सामाजिक कार्य में लगी हुई हैं और बहुत निष्ठा से दिन रात यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और उनकी मेहनत से आज आर्य समाज कपूरथला में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। आज उसका सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन जो हो रहा था उसमें डीएवी स्कूल के बच्चे और शहर निवासी वाले, शहर वाले सब आए हुए थे। उन्होंने सब ने मिलकर ये सम्मेलन करवाया और बहुत अच्छी तरह से कई वक्ता जड़े आए उन्होंने बहुत अच्छा बोला और बड़े अच्छे विचार अपने दिए। अगर हम वो विचार लेकर आगे जाएंगे तभी इस देश समाज में कल्याण हो सकेगा। हमें ये मेहनत करनी चाहिए ताकि कि हमारा समाज और देश आगे बढ़ता जाए। और मैं इसके अलावा भी हम यहाँ पर दूसरे कार्यक्रम भी करते हैं। बच्चों की देखभाल के लिए यहाँ पर दिल्ली कई गरीब बच्चे शाम को ट्यूशन वर्क भी करते हैं, उनको भी फ्री पढ़ाया जाता है। जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनके बच्चे भी आते हैं और यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। वो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम इस आर्य समाज के ट्रस्ट में चल रहा है और
हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोगों का सहयोग मिल रहा है आने वाले टाइम पे उनका सहयोग और बढ़ेगा ताकि कि ये आर्य समाज आगे बढ़ता रहे। जय हिंद जय। मेरा नाम सीता ढंग है। मैं आर्य समाज की जनरल सेक्रेटरी हूँ और आर्य समाज में बहुत ये जो आश्रम बनाया है इसमें बहुत कार्य किया जाता है और इसमें पूर्ण सहयोग जो है हमारे प्रधान श्री कपूर चंद गर्ग जी का है और उनके साथ उनकी सहयोगी टीम बहुत कार्य करती है। और आज का जो समागम था ये वार्षिक उत्सव था, कोरोना की वजह से 2 वर्ष नहीं हो सका, पर आज ये जो कार्यक्रम है गुरुकुल करतारपुर में के जो आचार्य जी हैं और विद्वान मंडल भी इसमें उपस्थित हुए, उन्होंने बहुत सहयोग दिया और इसमें रोज नए नए कार्य शुरू होते रहते हैं। इसमें नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल भी है और यज्ञशाला भी है। यज्ञ में साप्ताहिक सत्संग होता है और रोज शाम को हवन यज्ञ भी होता है और एक गौशाला भी है। एक ये हमारा अनाथ बच्चों का आश्रम है जिसमें बिल्कुल उन्हें निशुल्क शिक्षा दी जाती है। उनका सारा जीवन उनको शिक्षा, खाने पीने का, आवास सब निशुल्क है। ये दानी लोगों, सज्जन लोगों से ही बनता है। तो ऐसे जो काम इस आर्य समाज द्वारा किए जाते हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में आर्य समाज ने योगदान दिया है ये, और शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी दयानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने देश, जाति और संस्कृति के लिए और भारत माता के आंसू पोंछने के लिए बहुत महान कार्य किए। वो अच्छे समाज सुधारक थे, पुनरुद्धारक थे। तो उनका हम स्मृति का हम चाहते हैं कि उनके कार्य को हम आगे बढ़ाते रहें और ऐसे ही समाज का कल्याण करते रहें। धन्यवाद। आज का जो प्रोग्राम है ना, समय के मुताबिक बहुत अच्छा रहा। जिन लोगों की इच्छा थी कि ये प्रोग्राम अच्छा हो, उनकी मंशा पूरी होगी। हमारे कबूतरा में आर्य समाज का काफ़ी समय से काफ़ी जोरदार है। बड़े अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ आते हैं। आर्य समाज का जो दौर था किसी समय कबूतरा में बहुत आज भी जो है ना, जैसे हमारे गर्ग जी हैं, इन्होंने वहाँ आर्य समाज के काम ली है। अभी ये आर्य समाज का काम दिन रात चढ़ती कदम है। धन्यवाद। मैं प्रधान आर्य समाज कपूरथला कपूरचंद गर्ग। आज 27 तारीख का जो हमारा वार्षिक उत्सव था ये बहुत बढ़िया रहा। काफ़ी गिनती में लोग पधारे और सभी प्रसन्न होके गए। बस।